नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज 18 जनवरी दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में सरस्वती पूजा को लेकर सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट। पटना में 5 स्टार होटल का निर्माण, निवेश और विकास को मिलेगा बढ़ावा। पटना में 9 सड़कों और 5 पार्कों को मिले नए नाम, राष्ट्रीय हस्तियों को सम्मान। वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे इंटरनेशनल में तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड। पटना नगर निगम ने संपत्ति टैक्स के लिए शुरू किया घर घर सर्वे। चलिए अब नजर डालते हैं आज की 25 अहम खबरों की ओर। पटना में सरस्वती पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट। पटना में सरस्वती पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। डीएम और एसएसपी ने पूजा से पहले, दौरान, उसके विसर्जन तक की 3 स्तरों में सतर्क रहने का आदेश दिया है। भीड़ और सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और गुप्त सूचना तंत्र भी सक्रिय होंगे। होटल, लॉज और छात्रावासों पर भी निगरानी रहेगी। वही मूर्तियों का विसर्जन सिर्फ कृत्रिम तालाबों में होगा, जिससे गंगा को प्रदूषण से बचाया जा सके। पटना में 5 स्टार होटल का निर्माण, आपको बताएं कि निवेश और विकास को मिलेगा यहाँ पर बढ़ावा। पटना में जल्दी 5 स्टार होटल बनने जा रहा है। इसके लिए इनकम टैक्स गोलंबर के पास जमीन तैयार की गई है। 1.5 एकड़ में बनने वाली इस होटल में 140 कमरे होंगे और निर्माण पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नया मॉडल इस महीने तैयार किया जाएगा और 4 साल में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। इसके अलावा गांधी मैदान और वीरचंद पटेल पथ पर भी 5 स्टार होटल बनाने के लिए योजना की गई है। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात हो गई श्री बड़ी पटन देवी मंदिर की। यह मंदिर पटना शहर के चौक क्षेत्र में स्थित है और बहुत ही प्राचीन व आस्था का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि वे शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। खासकर नवरात्रि में मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ हमें देखने को मिलती है। श्री बड़ी पटन देवी मंदिर न सिर्फ धार्मिक स्थल है, बल्कि पटना की संस्कृति और आस्था की पहचान भी है। पटना नीट छात्रा मामला, आईजी खुद संभाल रहे जांच। आपको बताएं कि पटना के चित्रगुप्त नगर के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की संगीन मौत के बाद आईजी जितेंद्र राणा ने जांच की कमान संभाली है। उन्होंने हाई लेवल एसआईटी टीम के हॉस्टल के कमरे, सीसीटीवी और मोबाइल टावर डंप की जांच कर रही है। वही पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि छात्रा के साथ करीब 2 घंटे तक दरिंदगी हुई। वही हॉस्टल संचालक और स्टाफ से कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब हत्या और सामूहिक बलात्कार की संभावनाओं पर भी ध्यान दे रही है। पटना नगर निगम ने संपत्ति टैक्स के लिए शुरू किया घर घर सर्वे। पटना नगर निगम ने छूटी हुई संपत्तियों की पहचान और टैक्स असेसमेंट के लिए टीम बनाई है। अंचल, वार्ड और सेक्टर स्तर की टीम 31 जनवरी तक नई संपत्तियों की पहचान करेगी और 28 जनवरी तक रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपेगी। संपत्ति धारक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल, पेटीएम, यूपीआई या फिर डोर टू डोर क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निगम की टीम वार्डों में जाकर टैक्स संग्रह करेगी। वही सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरकर भी शहरवासी खुद अपना टैक्स निर्धारण कर सकते हैं। पटना के सभी स्कूल वापस से खुले, पढ़ाई फिर से शुरू। पटना जिले में अब सभी स्कूल पूरी तरह से खुल चुके हैं। वही जिलाधिकारी त्यागराजन ने कहा कि अब निजी और सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी कक्षाओं की पढ़ाई सुचारू रूप से होगी। ठंड और शीतलहर के कारण पहले भी प्री प्राइमरी और स्कूल और प्राइमरी कक्षाओं पर पाबंदी थी, जिसे हटा दिया गया है। वही स्कूल सुबह 9 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। यह आदेश 20 जनवरी तक लागू रहेगा। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में ठंड का दौर अभी भी जारी है। सुबह और शाम तेज ठंड महसूस हो रही है, जबकि दिन में धूप निकलने थोड़ी राहत तो मिल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में मौसम शुष्क बना रह सकता है, लेकिन ठंड कम होने वाली है। वहीं मौसम विभाग ने उनके अनुसार आगे तापमान में फिर से गिरावट हो सकती है। सर्द हवाएं चलने से ठंड बढ़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। वहीं सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा भी देखने को मिल सकता है। पटना में न्यूनतम तापमान और नीचे जा सकता है, जिससे सुबह रात की ठंड लोगों को और ज्यादा परेशान कर सकती है। पटना में 9 सड़कों और 5 पार्कों को मिले नए नाम, राष्ट्रीय हस्तियों को सम्मान। पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने राजधानी की 9 सड़कों और 5 पार्कों का नामांकन किया है। यहाँ आपको बताएं कि अब दीघा रोड, अशोक राजपथ और कंकड़बाग की कुछ सड़कों का नाम पूर्व पार्षद, समाजसेवी और राष्ट्रीय हस्तियों के नाम पर रखा गया है। पाटलिपुत्र कॉलोनी का पार्क अब अटल पार्क, चितकोहरा का पार्क, गुरु गोविंद सिंह पार्क और न्यू उनाई चक का पार्क अब आपको बताएं कि भामा पार्क शाह कहलाएगा। इसी के साथ साथ नामकरण की सूचना डाक विभाग को भेजी जाएगी। ये कदम शहर में सामाजिक सम्मान और स्थानीय इतिहास को याद रखने के लिए उठाया गया है।
पटना में होगी समीक्षा बैठक, नामांकन गिरने पर 119 स्कूलों को के हेडमास्टर बुलाए गए हैं। आपको बताएं कि पटना के शिक्षा विभाग की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। सीतामढ़ी जिले के सरकारी स्कूलों में छात्रों का नामांकन लगातार घट रहा है। यूडाइस रिपोर्ट में जो 100 से ज्यादा छात्रों की कमी पाए जाने पर 119 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को इसी के साथ साथ पटना बुलाया गया है। सभी को 16 जनवरी को नामांकन और उपस्थिति रजिस्टर के साथ उपस्थित होने का भी निर्देश है। वहीं पटना में होने वाली बैठक में नामांकन बढ़ाने की ठोस योजना बनाई गई है। इसी के साथ साथ लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही भी हो सकती है। पटना में गंगा पर शुरू होगी वाटर मेट्रो, सफर होगा आसान और सुरक्षित। पटना में अप्रैल से गंगा नदी पर वाटर मेट्रो सेवा शुरू होगी। दीघा, गंगा घाट और कंगन घाट पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। दीघा से बोट गांधी घाट रुकेगी, वहीं फिर कंगन घाट जाएगी। वही टिकट ऑनलाइन वेबसाइट और मोबाइल ऐप से मिलेंगे। किराया 50 से 100 रुपए रहेगा। बोट में 100 लोग बैठ सकते हैं। वही 2 इको फ्रेंडली वाटर मेट्रो चलेगी। एसी बोट में खिड़की से नजारा देखा जा सकता है। वही इसी के साथ साथ सुरक्षा के लिए रेस्क्यू बोट और बैकअप जनरेटर भी उपलब्ध होंगे। बिहार पुलिस अब हाईटेक ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी तेज भी। आपको बताएं कि बिहार में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस आधुनिक तकनीक अपना रही है। वही मार्च 2026 तक राज्य के सभी जिलों को ड्रोन दिए जाएंगे, जबकि एसटीएफ के लिए 10 विशेष ड्रोन होंगे। ये ड्रोन दुर्गम इलाकों और भीड़ वाले स्थानों में निगरानी करेंगे। साथ ही थानों और सरकारी भवनों में सीसीटीवी और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड लगाए जाएंगे। फॉरेंसिक लैब और साइबर यूनिट भी बढ़ाई जा रही है। पटना में साइबर ठगी, युवक के खाते से 86,000 रुपए चोरी। पटना के कंकड़बाग इलाके में साइबर अपराधियों ने एक युवक के बैंक खाते से 2 बार 86,000 रुपए निकाल लिए। वही पीड़ित ने कंकड़बाग थाने में शिकायत की। उसने बताया कि उसके मोबाइल पर दोस्त के नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें मदद के लिए पैसे मांगे गए। युवक ने बिना दोस्त से बात किए पहले 46,000 रुपए भेजे, फिर उसके बाद 36,000 रुपए भेज दिए। बाद में पता लगा कि दोस्त का नंबर हैक कर लिया गया था और जालसाजों ने ठगी कर दी है। पटना में पेट्रोल की कीमत स्थिर लीटर 105 रुपए के करीब। पटना में पेट्रोल की कीमत कुछ दिनों से स्थिर बनी हुई है। पेट्रोल का भाव करीब 105 रुपए प्रति लीटर है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ कीमत में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी पेट्रोल की कीमत में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यहाँ कीमत बिहार राज्य कर समेत तय की गई है। इसी के साथ साथ लोग पेट्रोल की वर्तमान दर के अनुसार अपने बजट और यात्रा की योजना बना रहे हैं। पटना लॉ कॉलेज में 15 नए अतिथि शिक्षक होंगे नियुक्त। पटना लॉ कॉलेज में 15 नए अतिथि शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसकी मंजूरी राजभवन से मिल गई है। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर योगेंद्र कुमार वर्मा और सहायक प्रधान अध्यापक डॉक्टर वीरेंद्र पासवान ने बताया कि नए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पटना विश्वविद्यालय के माध्यम से राजभवन भेजा गया है। अब इसकी मंजूरी मिल जाने के बाद अतिथि शिक्षक रखने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण, करोड़ों की मंजूरी। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में 65,500 कक्षों में विद्युतीकरण का काम शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 40,000 रुपए प्रति कक्ष के हिसाब से कुल 270 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 192 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के माध्यम से कराया जाएगा। वे स्कूलों के प्रधानाध्यापक किसी के साथ साथ मरम्मत के छोटे छोटे कार्य भी 50,000 रुपए तक कर सकते हैं। बिहार सीएसबीसी की जेल वार्डर और अन्य पदों की भर्ती की रिजेक्टेड लिस्ट जारी हो चुकी है। बिहार पुलिस की जेल वार्डर और अन्य पदों की भर्ती के लिए सीएसबीसी ने रिजेक्टेड लिस्ट जारी कर दी है। जिन आवेदकों के आवेदन किसी कारण से रद्द हुए हैं, उन्हें इस सूची में अपना नाम तुरंत चेक करना चाहिए। रद्द होने के कारण अलग अलग है। इसी के साथ साथ भर्ती विज्ञापन संख्या 3/2025 के तहत इसी के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं। वही आवेदक रिजेक्टेड लिस्ट देखकर जान सकते हैं कि उनका आवेदन क्यों रद्द हुआ है। वही जल्द ही जांच करने से भविष्य में सुधार या अगले कदम लेने में बहुत ही आसानी होगी। पूरी जानकारी और लिंक सीएसबीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पटना में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस से पूर्व कार्यक्रम, नवाचार और रोजगार पर चर्चा। पटना में राजेंद्र नगर के भार्गव हाउस में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की पूर्व संध्या पर पीएमए ने कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं इसमें स्टार्टअप की अवधारणा और प्रगति और भविष्य पर चर्चा हुई। पीएमए के अध्यक्ष बसंत कुमार सिन्हा ने कहा कि
स्टार्टअप रोजगार और नवाचार के लिए महत्वपूर्ण है। वही लेडी फेयर, इसी के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन और आई ज्ञान, इसी के साथ साथ एआई जैसे स्टार्टअप्स उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने डिजिटल नेटवर्क और इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षा में नवाचार के बारे में बताया। पटना फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी नीलिमा अजीम की। नीलिमा अजीम का जन्म पटना में हुआ था। उन्होंने उनके पिता बिहार से जुड़े एक पत्रकार थे, जिस कारण उनका बचपन पटना से जुड़ा रहा। नीलिमा अजीम ने हिंदी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में शानदार काम किया। उन्होंने ऐतिहासिक और ड्रामा फिल्मों में भी अभिनय किया। वहीं वे मशहूर अभिनेता शाहिद कपूर और ईशान खट्टर की मां है। अभिनय के साथ साथ कथक नृत्य में भी उन्हें काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, जिसके वजह से उन्होंने देश भर में अपनी अलग पहचान इससे बनाई है। बिहार के आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ ने ली सेवाच्छिक सेवानिवृत्ति। आपको बताएं कि बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण वशिष्ठ ने पुलिस सेवा से विदाई ले ली है। इसी के साथ साथ गृह विभाग ने इसे मंजूरी दी है। वही प्रवीण वशिष्ठ डीजी रैंक के पद पर थे और 2016 से केंद्र में काम कर रहे थे। हाल ही में उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता में आयुक्त बनाया था। इसी के साथ साथ नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। वही गृह विभाग ने शुक्रवार को इसकी आधिकारिक जानकारी भी जारी की। पटना में आईपीएस अधिकारियों के लिए बनेगा नया 4 मंजिला मेस। आपको बताएं कि पटना में आईपीएस अधिकारियों के लिए एक नया मेस बनाया जाएगा, जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी मंजूरी दी है। ये 4 मंजिला भवन होगा और सभी जरूरी सुविधाएं से लेस होगा। नए मेस से पुलिस अधिकारियों को आराम और काम करने की आसानी मिलेगी। पटना में केरल से आए साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़। दानापुर पुलिस ने पटना में एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह में केरल और बिहार के 10 लोग शामिल थे। ये लोग कॉल करके लोगों को लोन, नौकरी और फायदे का झांसा देकर बैंक खातों से पैसा निकालते थे। इसी के साथ साथ पुलिस ने 18 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 38 एटीएम कार्ड और कई दस्तावेज जब्त किए हैं। पूछताछ में पता चला कि केरल के आरोपियों को पटना बुलाकर ठगी करवाई जा रही थी। मनरेगा का नया रूप, पुराने जॉब कार्ड भी रहेंगे काम के लायक। आपको बताएं कि गांव के मजदूरों और किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है, जहां सरकार ने मनरेगा को नई योजना विकसित भारत जी राम जी में बदल दिया है। वही पुराने मनरेगा जॉब कार्ड वाले मजदूर अब भी उसी कार्ड से काम ले सकते हैं। अब नई योजना में सालाना रोजगार अब 125 दिन मिलेगा और मजदूरी हर हफ्ते समय पर देने का प्रावधान भी है। अगर पैसे में देरी हुई तो मुआवजा भी मिलेगा। इसके साथ साथ इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। बिहार स्कूलों में 193 करोड़ का हिसाब है गायब। विभाग ने चेतावनी दी। बिहार के सरकारी स्कूल में 193 करोड़ रुपए का हिसाब अभी तक जमा नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को चेतावनी दी कि 19 जनवरी तक हिसाब न मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वे प्रखंड और जिला स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। विभाग ने कहा कि लापरवाही करने वाले प्रधान अध्यापकों को और इसी के साथ साथ अधिकारियों पर भी कार्यवाही होगी। वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे इंटरनेशनल में तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड। बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 4 रन बनाकर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इन 4 रन के साथ उन्होंने भारत की तरफ से यूथ वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। वैभव ने अब तक 960 रन बनाए। इसी के साथ साथ जबकि कोहली के नाम पर यह रिकॉर्ड 950 रन था। इसी के साथ साथ इस पारी के साथ ही वैभव भारत के यूथ वनडे में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। OnePlus 15T जल्द होगा लॉन्च, मिलेगा दमदार परफॉर्मेंस। आपको बताएं कि इसमें बहुत ही अच्छी बैटरी के साथ साथ आपको बताएं कि OnePlus अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन लाइनअप को और मजबूत कर रहा है। अब कंपनी का नया फोन OnePlus 15T आने वाला है, जो OnePlus 13T का असली वर्जन माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फोन 2026 की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो सकता है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलाइट जनरेशन 5 चिपसेट होगा, जिससे परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। साथ ही 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और इसी के साथ साथ प्रीमियम स्क्रीन और 7000 mAh की सबसे बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, अंजनी कुमारी, अमरजीत कुमार, अनूप मकसूद आलम, अरुण कुमार। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है कि आपके इलाके में पेयजल और पानी की उपलब्धता की स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना
और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।